आप जेल से निकले, आप घर क्यों नहीं गए पहले? क्योंकि हमको पता है हमारी आवाज दबा दी जाएगी। उन पे सच्चा केस है, हम पे झूठा केस है। रोशन आनंद सर ने सीधे तौर पे खान सर का नाम लिया है। दुनिया जो भी माने, लेकिन हम इस घटना का दोषी फैजल खान, डॉक्टर रमाशंकर प्रसाद और सावित्री कंप्यूटर के मालिक को मानते हैं सर। पर सवाल ये है, क्या वाकई खान सर अपने कैरियर के पीक पर किसी का मर्डर करवाएंगे, या फिर रोशन सर पर एफआईआर होते ही सिर्फ 4 घंटे के अंदर उन्हें जेल भेज देना और दूसरे पार्टी का बाहर घूमना किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था? उन पे सच्चा केस है, हम पे झूठा केस है। हमको झूठा केस में एफआईआर होने के 4 घंटा के भीतर अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया और उन पे सही केस होने के बावजूद प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं कर सका। रोशन सर अपने डर और दुख में गलतफहमी का शिकार हैं, या इस एजुकेशन हब के पीछे कोई बड़ा क्रिमिनल सिंडिकेट चल रहा है? गलती आखिर किनकी थी? आइए बिना किसी बायस के इस पूरे कंट्रोवर्सी के पीछे का सच जानते हैं। जब आप जेल से बाहर निकले तो रोशन आनंद सर को एहसास हुआ कि वो सनातनी है। हम सनातनी हिंदू हैं। मैं सनातनी हूँ। खान सर ने मेरे भाई का मर्डर करवाया है। ये लाइन किसी रैंडम ट्रोल ने नहीं, बल्कि बिहार के एक वेल नोन एजुकेटर रोशन आनंद सर ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कही है। अभी हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर रोशन आनंद सर आए। जेल से निकलने के बाद ये उनका पहला बड़ा इंटरव्यू था और इस 2 घंटे के पॉडकास्ट में इन्होंने खान सर के खिलाफ कुछ ऐसे डायरेक्ट और संगीन आरोप लगाए हैं जो एक नॉर्मल कोचिंग राइवलरी को एक क्रिमिनल सिंडिकेट जैसा बना देते हैं। यहाँ पर प्रशासन का फिर से सर दोहरा चरित्र देखिए। जिस आंदोलन में हम गए हैं वो भी गए, लेकिन उनके ऊपर केस नहीं, हमारे ऊपर केस है। पॉडकास्ट का जब हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं तो रोशन सर के एग्जॉशंस एग्जैक्टली 4 मेन पॉइंट्स पर आकर टिकते हैं। ध्यान से सुनिए। क्लेम नंबर 1, अरेस्ट एक साजिश थी। रोशन सर का सीधा आरोप है कि उन पर एक झूठा केस किया गया और एफआईआर फाइल होने के सिर्फ 4 घंटे के अंदर उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया गया। उन पे सच्चा केस है, हम पे झूठा केस है। हमको झूठा केस में एफआईआर होने के 4 घंटा के भीतर अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। उनका कहना है कि ये अरेस्ट इसलिए करवाया गया ताकि उनको रास्ते से हटाया जा सके और पीछे से उनके छोटे भाई प्रिंस यादव को टारगेट किया जा सके। उन्होंने कहा, झूठे केस में हमको जेल में डलवा दिया ना, हम जेल में नहीं होते तो हमारा भाई आज हमारे साथ होता। क्लेम नंबर 2, सीधा नाम लिया। बिना किसी हिडन वर्ड्स के रोशन सर ने पॉडकास्ट के एंड में ओपनली डिक्लेयर किया। उन्होंने क्लियरली कहा, फैजल खान और किशन कोल्ड स्टोर के मालिक रमाशंकर प्रसाद की वजह से आज हमारा भाई मेरे साथ नहीं है। दुनिया जो भी माने, लेकिन हम इस घटना का दोषी फैजल खान, डॉक्टर रमाशंकर प्रसाद और सावित्री कंप्यूटर के मालिक को मानते हैं सर। ये कोई इनडायरेक्ट ताना नहीं था, ये डायरेक्ट हत्या का आरोप है। क्लेम नंबर 3, मेरी जान को भी खतरा है। जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या आपको खान सर से डर लगता है, तो रोशन सर ने कॉन्फेस किया कि उन्हें डर है कि सामने वाला उनकी भी हत्या करवा सकता है। हमको डर है, वो हमको भी सर मरवा सकता है सर। आप डरते हैं खान सर से? उन्होंने स्पेसिफिकली बोला, हमको डर है कि वो हमको भी मरवा सकता है। क्लेम नंबर 4, सिस्टम इज सोल्ड। रोशन सर ने एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सवाल उठाए। उनका क्लेम है कि खान सर और उनके ग्रुप पर सही और संगीन केस होने के बावजूद प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं कर सका, जबकि रोशन सर को झूठे केस में तुरंत अंदर कर दिया गया। अब यहाँ एक काउंटर आर्गुमेंट आता है जो खान सर के सपोर्टर्स बोलते हैं कि क्या खान सर इतने बेवकूफ हैं कि वो अपने करियर के पीक पर ऐसी हत्या करवाएंगे? रोशन सर ने इस बात का जवाब एक डीप इमोशनल स्टेट में दिया। उन्होंने इस सिचुएशन को रामायण से कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी लड़ाई बन गई है जहां राम रावण एक युद्ध में उन्होंने अपना लक्ष्मण खो दिया।